नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। लास्ट चरण है बिल्कुल। अब फिनाले वीक चल रहा है और आज घर को फाइनलिस्ट भी मिल जाएंगे। शिल्पा शिरोडकर के इविक्शन के बाद घर को 6 फाइनलिस्ट यानी कि टॉप 6 मिल जाएंगे जो कि फिनाले पे जाएंगे और इसके बाद उनके लिए वोटिंग होगी। फिर भाई उसमें से बनेगा एक विनर। अब बात कर लेते हैं कि जो ये शिल्पा शिरोडकर का इविक्शन होता है उसके पहले एक टास्क होता है। टास्क कह सकते हैं या फिर अपनों की चिट्ठियां आती हैं और एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि भाई क्या है ना, अब सारी चीजें इमोशनल वाली ही होनी है। जब से फैमिली वीक शुरू होता है तब से वो इमोशनल वाला सीन शुरू हो जाता है और फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो अभी जो टॉप फाइनलिस्ट हैं उनके लिए शिल्पा के लिए भी पत्र आया है यहाँ पर, तो उस पर लेटर सबके आए हुए हैं और इसके लिए आते हैं भाई नेशनल अवार्ड से सम्मानित डायरेक्टर और जो ये बिग बॉस को बनाने वाले, बिग बॉस के मेकर्स, मतलब मेकर का मतलब ये जो घर बनाते हैं, जो पूरा घर बनाए, जो डिजाइन बनी, जो थीम बनाते हैं, वो बनाते हैं उमंग जी। तो उमंग जी घर के अंदर आए हुए हैं और उमंग जी बहुत सारे पत्र लेकर के आए हुए हैं। उमंग आते हैं घर पे, बोलते हैं कि भाई आप लोगों में से किसकी कौन सी इंडिविजुअल फेवरेट जगह कौन सी है, 1 to 1, मतलब किसकी किसकी इंडिविजुअल जगह है, और उसको उसकी इंडिविजुअल जगह पे लेके जाते हैं जो उसकी फेवरेट होती है। वहां पर जाकर के एक उनको लेटर देते हैं जो कि उनके घर वाले, उनके प्रियजन, उनके मतलब जिसने भी उसको भेजा होता है, तो उनका पत्र आता है और उन लेटर्स को पढ़ने के बाद ना भाई घर वाले बहुत इमोशनल होने जाते हैं, रोने लगते हैं। विवियन रोने लगता है, वहां पर करण रोने लगता है, ईशा रोती दिखाई देती है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं घर पे। किसने किसको पत्र भेजा, क्या लिखा था पत्र में, आपको पूरी कहानी बताते हैं। भाई होता क्या है, जब वो पूछते हैं कि इंडिविजुअल आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, वहां पर चलते हैं और वहां पर चल करके हम लोग कुछ बात करेंगे, वहां पर लेके जाते हैं। और ऐसे में भाई जब सारे के सारे घर वाले बहुत समझ नहीं पा रहे ना क्या चीज है शुरुआत में, पहले तो वहीं पे ईशा जाती है सबसे पहले उमंग के पास, उमंग के साथ में। तो वो जो वहां पर पूल के बगल में जो एरिया बना है वो बोलती है मेरा फेवरेट जगह है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ। तो वहां पर ईशा जाती है, तो ईशा की जो है ना माँ का पत्र होता है, ईशा की माँ का खत होता है और उस खत को पढ़ना भी होता है। और वहां पर उमंग जी फिर से उमंग जी उससे बातें करते हैं उन सब बारे में। तो वो पढ़ती है, उनकी माँ का लेटर आता है कि कैसी है मेरी गुलीटा। वो उसका घर का नाम गुलीटा है, उसको माँ उसको गुलीटा कहती हैं और गुल्लू है वो गुलीटा है। वाह यार, ये तो बढ़िया है, भाई बहन के दोनों का नाम अच्छा है, गुल्लू गुलीटा। तो गुलीटा बोलती हैं और उसके बाद आई एम प्राउड ऑफ यू, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद उमंग बात करते नजर आते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। देन अगेन विवियन को लेके जाते हैं, तो विवियन भी उसी जगह पे लगभग बैठते हैं जाकर के, वो भी उनकी फेवरेट जगह है। वहां पर उनकी बेटी का पत्र आया हुआ है, बेटी ने पत्र लिखा है और लिखा है कि बाबा, मतलब लव यू बाबा, आप आई एम प्राउड ऑफ यू और आपने बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीजें। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बात करते नजर आते हैं उमंग से। इसके बाद करण जो होते हैं वो ऑफिस एरिया पे, अपने फेवरेट जगह पे, ऑफिस वाला उनका एरिया होता है, वहां पर जाते हैं लेकर के, क्योंकि उन्होंने सारा घर बनाया है। तो लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको कौन सा एरिया ज्यादा पसंद है। तो वहां पर करण जाते हैं, करण ऑफिस वाले एरिया में बैठते हैं, जिस जगह बैठा करते हैं और वहां पर वो पत्र उनको देते हैं। वहां पर करण की माँ का पत्र होता है और करण उसको पढ़ करके जिस 2 लाइनें पढ़ते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा और ये वो, तो भाई करण वहां पर रोने लगते हैं। पहली बार करण को किसी ने रोते हुए, मतलब देखेंगे आप आज के एपिसोड में करण रोते हुए दिखाई देंगे। देन अगेन वहां पर रजत दलाल का नंबर आता है, तो रजत तो भाई घोड़े पे लेके जाता है, क्योंकि घोड़ा में उसको आजकल घोड़े पे बहुत मजा आ रही है। तो कहता है मेरी ये फेवरेट जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर रजत की माँ का पत्र आया हुआ था, लिखा होता है कि गुल्लू बेटा राम राम, अब तू मेरा ही नहीं पूरे देश का बेटा बन चुका है। अब जो है पूरा देश तुझे ना मतलब अपना बेटा मानता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब मेरी नहीं पूरे देश की तुमसे उम्मीदें हैं, बहुत सारी बातें उनकी माँ लिखती हैं। फिर वो अपनी माँ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में उमंग जी से बात करता नजर आता है कि भाई कभी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, वो चीजें हुई हैं, एक अलग दौर था, वो सारी चीजें अपनी बताता नजर आता है। देन अगेन चुम के लिए भी लेटर आता है, चुम की मदर का आता है लेटर, या चुम की सिस्टर का किसी का आता है। अविनाश का जो लेटर होता है उसके लिए बोलते हैं वो कि आपका पर्सनल लेटर है, लेकिन उसमें भी प्राउड ऑफ यू ये सारी बातें लिखी रहती हैं। और अविनाश जेल के अंदर जाकर के पढ़ता है, जो जेल एरिया होती है, जो सबसे पहले बिग बॉस ने बनाई थी शुरुआत की 1-2 हफ्ते दिखाया गया, उसमें सब कुछ हुआ। बिग बॉस ने जैसा बोला था कि वो कभी खाली नहीं रहेगा, ऐसा कुछ रहा नहीं वैसे, तो ऐसा कोई टास्क उनको सूझा नहीं होगा जेल वाला।
चुम का लेटर आया था, चुम की माँ का लेटर आया था मे भी, तो उसको भी पढ़ती नजर आई है। शिल्पा शिरोडकर के हस्बैंड का लेटर आया था, और शिल्पा ऊपर जो जहाँ पर लेटने वाला एरिया है वहां बना हुआ था सेकंड फ्लोर पे, उसके ऊपर बैठी नजर आती हैं, तो वहां पर वो पढ़ती हैं। तो सभी घर वालों के लेटर्स आए हुए हैं, सभी लोगों ने पढ़े हैं, और बहुत ही इमोशनल रहने वाला है आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में सारी चीजें दिखाई जाएंगी, क्योंकि कल के एपिसोड में रात हो चुकी थी, और सुबह सुबह से गुड मॉर्निंग हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग से चैनल शुरू होगा, और इसके बाद ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। बाकी जो भी अपडेट होंगी लगातार हम आपको देते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए एफसी टाइम्स।